सभी न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव होगा, मुस्लिम पर्सनल एक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, विजय सिंह जी कहते हैं। एक काम करो सर, या तो इस चैनल को देखना बंद कर दो, इन पेपरों को देखना बंद कर दो, दो में से एक चीज़ हो जाएगी। और दोनों नहीं कर पा रहे हो तो तीसरी काम कर दो, 100 करोड़ की शर्त लगा लो हमारी तरफ से, मेरा उनसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करवा दो, इसी लाइव के माध्यम से बोलता हूँ, 100 करोड़ रुपए की शर्त, बदले में वो सिर्फ 1 करोड़ दे दें अगर हार जाएं तो। ऐसी कभी शर्त देखी है 1% की? मैं पूरे 100 करोड़ दूंगा, वो सिर्फ 1 करोड़ दे दें बदले में। अरे सर ड्राफ्ट बिल तो पढ़ लो, साफ लिखा है, चारों मैरिज एक्ट खत्म हो जाएंगे, नया आ जाएगा, है ना। सिर्फ इतना नहीं, चाइल्ड मैरिज एक्ट भी अमेंड होगा सर, वो भी अमेंड होगा इसी के साथ में, ठीक है ना, क्लियर है। तो जरा थोड़ा सा जो बता दिया सर उस पर विश्वास कर लिया कीजिए, ऐसा नहीं। और आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ, फिर भी काम नहीं चलेगा तो कैसे काम बनेगा। राणा ने बाकी का राम राम गूगल पे पर। अच्छा विकी ठुकराल जी बहुत बहुत धन्यवाद। विरोध केवल मुस्लिम नेता ही क्यों कर रहे हैं? अभी वो कह रहे हैं मुस्लिमों पे तो लागू ही नहीं होगा, तो मुस्लिम क्यों विरोध करेंगे? उन पे तो लागू ही नहीं होगा, अभी तो कहा विजय सिंह जी ने। चलिए विजय सिंह जी बात को आगे लेते हैं, विजय सिंह जी की बात, है ना, क्योंकि विजय सिंह जी की बात इम्पोर्टेंट है, उस बात को आगे लेना, आपको समझाना वो भी इम्पोर्टेंट है। लागू नहीं होगा साहब इन पर। शफीकुर रहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब, केंद्र सरकार का ये जो प्रपोजल है जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र जो 18 से बढ़ा करके 21 साल करने की बात हो रही है, मानते हैं सही कदम है? मैं समझता हूँ तो सही कदम नहीं जी। हाँ, सही कदम नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? यूं के लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़े हैं, और जो 18 साल की उम्र की काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसे ज्यादा। शफीकुर रहमान साहब को शायद मालूम नहीं है, कहते 18 साल की उम्र हमेशा से चली आ रही थी, वो सही थी। शफीकुर रहमान साहब आपके यहाँ 18 नहीं थी, सिर्फ हिंदू क्या थी 18, आपकी नहीं थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बड़े परेशान है, बहुत परेशान है भैया सारे। देखो विजय सिंह जी, इनके ऊपर नहीं लागू हो रही फिर भी परेशान है, क्यों परेशान है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना। ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। मतलब आप कह रहे हैं आवारगी का मौका मिलेगा? चलने फिरने का, घूमने का उनको मौका मिलेगा सर जी। हाँ। लेकिन 21 साल अगर उम्र हो जाएगी तो कैसे जो है, इससे तो ये हो रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण होगा, उनको सोचने समझने का, पढ़ने का ज्यादा मौका मिलेगा। पढ़ने का मौका तो मिलेगा जी, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि बेहतर ये है कि लड़कियों को जो जल्दी शादी कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा है जी। वो अब हाँ, देर से शादी करेंगे तो आवारगी का मौका मिलेगा। अरे इतनी आवारा लड़कियाँ, कमाल है, हमें पता ही नहीं था। हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारा तो एकदम सही, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कहते पढ़ेंगी लिखेंगी तो भी दिक्कत है। वो मौलाना साहब ने बताया था कि वो कोएड में जाएंगी, उससे मिलेगी, उसके बगल में बैठेगी। तो मौलाना साहब बहुत परेशान थे वो वाले, क्या करें, पढ़ाओ लिखाओ तो भी समस्या है। अरे सर पढ़ा लो लिखा लो सर, कुछ भला हो जाएगा, पढ़ा लो लिखा लो, आपका ही भला होगा। हम ना पैसा देते हैं ना टाइम, सिर्फ मोदी जी सब कर दीजिए, राजेश उपाध्याय जी। हाँ ऐसा ही है, उसी लिए। नमन, आज मेरा सेकंड मैरिज एनिवर्सरी, आप और एनएसएफ फैमिली की आशीर्वाद चाहता हूँ, मेरा शहर में आपका स्वागत है। अनिल साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत हंसी खुशी इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते रहें। मुझे याद है मौलाना, हाँ बताइए। तो साहब बड़े गुस्सा हैं वो, ये भी कहते हैं आवारगी करेंगी। विजय सिंह जी आवारगी क्यों हो रही है? हमारे तो कोई आवारा है ही नहीं, अपने कोई आवारा नहीं है, तो ये आवारा कौन हो रही है? कहते स्कूल भेजने में भी दिक्कत है, जल्दी करा दो, बस शादी जल्दी करा दो। हमारे पहले होती थी तो यही लोग चिल्लाते थे, लाल झंडा लेकर, उस समय लाल झंडा लेकर आते, बाल विवाह हो रहा, बाल विवाह हो रहा, बाल विवाह हो रहा। अब मैं क्या बोलूँ, बोलना तो चाहता हूँ आगे, फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना। अब क्या, आज में देखिए गंद कसी के बाद। जयप्रकाश जी, ग्रंथों की बिक्री बढ़ गई है काशी घटना के बाद, ठीक है। शफीकुर रहमान, उन्होंने कह दिया
तो एक ही व्यक्ति ने कहा, देखिए और किस किस को प्रॉब्लम। समाजवादी पार्टी के दूसरे एक और नेता एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एसटी हसन साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ, इनकी भी सुन लो ना। आप देखो किसी हिंदू का कोई बयान आया? नहीं आया साहब। समाजवादी पार्टी, बीजेपी का भी नहीं आ रहा, हिंदू का भी नहीं आ रहा, समाजवादी पार्टी। आओ भैया। देखो भाई, हम एक धार्मिक देश में रहते हैं। हिंदू मुसलमानों के मजहब ने कुछ उन्हें रहने के कोड दिए हैं, लेकिन जब हमने एक बेगैरती बेहयाई को अलाउ कर दिया कि लिविंग रिलेशनशिप में जब हम रह रहे हैं, तो आप बताओ, लिव इन रिलेशनशिप भी हो रहा है भाई साहब। बड़ा दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। आवाज़गी तो है ही हमारे सामने। और फिर बच्चे जब नेट देखते हैं, गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं, ओहो, नेट देखते हैं, गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं। बताओ कितने चिंतित हैं वो। आधे तो यहाँ भी मिल जाएंगे, उसमें बहुत सारे तो। अब देखो, कह रहे हैं, समझा रहे हैं, समझो बात को समझो। तो उनका भी हार्मोनल लेवल बहुत बढ़ जाता है। हार्मोनल लेवल बढ़ जाता है। ई ससुर का नाती कौन सा लेवल है बे? नेट देखने से हार्मोनल लेवल बढ़ जाता है। सुन लें आगे और सुन लें, गजब है भैया। इसकी वजह से आवारगी बढ़ती है, क्राइम्स बढ़ जाते हैं। तेरी तो हार्मोनल लेवल बढ़ने से आवारगी बढ़ती है। ओ हो, फिर आवारागर्दी करने निकले, फिर क्राइम बढ़ जाएगा। क्या भैया, कहाँ से कौन सी क्या रास्ता है? कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। आई मेडिटेट टू यू हाउ कैन डिलीवर माई लेक्चर, नीरज यादव। धन्यवाद नीरज जी। सर, नाम मुस्लिम रखने से मानसिक मुस्लिम रहती है? ऐसा नहीं है सर। आइए और देखते हैं। अभी सर आप हार्मोनल देखो, अभी आप पहले मजे लो, बाद में देखना सर उसको। हाँ, फिर क्या? उससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या आपको लगता है कि 18 से भी कम कर देनी चाहिए आयु अगर होंगे तो? अगर बच्ची मैच्योर है तो मैं समझता हूँ कि 16 साल में भी अगर उसकी शादी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। और 18 साल में अगर वो वोट दे सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती? आप इसका समर्थन करेंगे अगर बिल आया तो? नहीं, हम नहीं समर्थन करेंगे। मैं पर्सनली इस बात को कह रहा हूँ, पार्टी की जो लाइन होगी वो बाद में बात है। तो साहब 18 से भी कम कर दो, 16 कर दो। 16 से भी कम में जब मैच्योर हो जाए, 6 साल में हो जाए, 9 में हो जाए, वो ठीक है, कर दो। ये अजब मैच्योरिटी है, पता ही नहीं कब आ जाती है। चलो खैर। नितिन जी इज द सेम पर्सन हु कुड नॉट कंप्लीट द नेशनल एंथम व्हाइल होस्टिंग नेशनल फ्लैग, पैथेटिक पीपल। तुषार जी, बिल्कुल बड़ा गजब याददाश्त है आप लोगों की भाई। अरिंदम जी कहते हैं, साहब बेल पर बाहर लोगों के पासपोर्ट जब्त हो जाते हैं, अगर वीआईपी के लिए अलग कानून है तो समानता की बातें बकवास के अलावा कुछ नहीं। अरिंदम चौधरी जी, आप कुछ ना करें, इस पर अपन फिर से चर्चा करेंगे इस एपिसोड के बाद, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हार्मोनल लेवल इतना ज़्यादा है कि काम करने के लिए 3 शादी करनी पड़ती। बताओ अतुल जी, बताइए हार्मोनल लेवल। चलो, तनवीर कौशिक जी, धन्यवाद भैया। फिर और क्या, अभी इनका ख़त्म नहीं हुआ, इन्होंने एक और को दिया। बयान इनके जोरदार हैं। हाँ, आइए सुनिए। हाई स्कूल या 11वीं क्लास में हो और माँ बाप बुढ़ापे की एज में आ जाएं तो हम उसको ब्रेक करें, नेचुरल साइकिल। लेकिन सर सवाल ये उठ रहा है कि लड़कियां सिर्फ बच्चा पैदा करेंगी, उसका मतलब ये तो नहीं है ना। ये जो जिस मकसद से लाया जा रहा है ये है कि महिला सशक्तिकरण हो, पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। महिला सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं। मतलब पत्रकार साहब समझा रहे हैं। अब सुनिए, जवाब सुनिए, ज़बरदस्त है भाई। तो लड़के कब बच्चे पैदा करते हैं? बताओ भैया, बताओ, कोई समझाए, कब करते हैं? आगे बढ़ें। तो लड़के कब बच्चे पैदा करते हैं? जब से इंसान और इंसानियत है, लड़की बच्चे पैदा करती है। ये तो आप ऊपर वाले से पूछिए, उससे शिकायत करिए कि लड़की क्यों कर रही है। मगर आपका जो सवाल है, मैं तो ये समझता हूँ, देखिए आप भी किसी मजहब से बंधे हुए हैं, मैं भी बंधा हूँ। हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशन, हम जितना डिले कर रहे हैं, एक हमारी फिजियोलॉजिकल नीड होती है। उस फिजियोलॉजिकल नीड, अच्छा,
एक ये भी नया शब्द आया भाई, देखते जाओ, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, आइए। नीड को अगर फुलफिल नहीं करते और बच्चे हमारे पुरानियत की बेगैरती बेहयाई की फिल्में और वो पोर्नोग्राफी वगैरह देखते हैं। आप समझो, वो जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो पूरी नहीं होती तो बेगैरत मतलब वो वही वाली फिल्म है जो आप लोग छुप छुप के देखते हो, वो वाली फिल्में देखते हैं, तो फिर उससे हार्मोनल लफड़ा हो जाता है, बस्ट हो जाता है। समझो आप बात को। अच्छा, हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं, अपने लिए बोल रहे हैं। मज़े की बात ये है, हमारा तो कोई ऐसा लफड़ा है ही नहीं भाई। अपने तो पहले से ही 18 थे, 16 था ही नहीं कभी। तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल क्राइम्स ही बढ़ जाते हैं। सेक्सुअल क्राइम बढ़ जाते हैं इससे। ओके, ठीक है, ध्यान रखना, इस शब्द को ध्यान रखना, सेक्सुअल क्राइम बढ़ जाते हैं। आप ही के जो है एक सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी से, शफीक रहमान साहब, वो तो जो है आवारगी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अब मैंने सेक्सुअल क्राइम कह दिया, उन्होंने आवारगी कह दिया, बात तो एक ही है। आवारगी और सेक्सुअल क्राइम्स में कोई फर्क तो मैं समझता हूँ जी, लेकिन आप नहीं मानते कि ये आधी आबादी के बारे में बात हो रही है और उनके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना? मैं ये समझता हूँ ये आवारगी और सेक्सुअल क्राइम्स ये हमारे संस्कार पे डिपेंड करते हैं। माँ बाप ने हमें क्या संस्कार दिए हैं, क्या तहजीबें दी हैं, सब लोग ऐसा नहीं करते जी। लेकिन कुछ परसेंटेज जो बहक जाती है हर सोसाइटी में होती है। अब वो उसको और बढ़ावा हमारे नेट की आवारगी जो हम बच्चे हमारे देखा उसको और बढ़ावा दे रहे थे, तो कुछ परसेंटेज में ये आबादी बढ़ने का अंदेशा तो है। तो क्या आप लोग कह रहे हैं कि इसको 21 ना करके और उल्टा कम कर दिया जाए? अगर बच्ची मैच्योर है जी, और रिप्रोडक्टिव एज में है तो शादी हो जानी चाहिए। कितनी है? आप क्या मेरे हिसाब से 16-17 साल मैच्योर एज है। तो साहब आवारगी बढ़ रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कितनी सारी बातें कर दी, समझ में नहीं आया। बोले सेक्सुअल क्राइम बढ़ जाते हैं। ठीक है, 2 कमेंट ले लूँ, इसके बाद आगे चलता हूँ। सेक्सुअल क्राइम पर 90% नॉट बिलीव इन साइंस, हाउ कैन दे जस्टिफाई ह्यूमन बायोलॉजी? समीर देसाई जी, ये तो यही बताएंगे, हम क्या बताएं, ये तो इन्हीं को बताना है। ठीक है ना सर जी? दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन्स? यस, टू ऑल रिलीजन, तनवीर जी। बिल्कुल 100% सभी रिलीजन के ऊपर, सारे रिलीजन की जो सुपर कोड हैं, स्पेशल कोड हैं, सब खत्म, उसको सुपरसीड कर देगा। सिर्फ यही रूट चलेगा। अब वो नहीं कहेंगे कुछ हरे टेढ़े लाल ढाल। हाँ, एब्सोल्युटली। खैर, तो सेक्सुअल क्राइम बढ़ जाते हैं। कौन है वो लोग जो सेक्सुअल क्राइम बढ़ा देते हैं? कौन है वो नालायक कौन है जो सेक्सुअल क्राइम बढ़ा देते हैं? ऐसी घटनाएं कौन लोग करते हैं? क्या उनका बॉयकॉट नहीं होना चाहिए? डॉक्टर आर के सुशील जी, धन्यवाद।